वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नौशकी में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने कहा कि रंज की इस घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी की आफियत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नौशकी वाक़े की मजम्मत, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने की अज़म का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मुलव्वस दहशतगर्दों को उनके मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की 11 अफराद के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी एक कौम है और एक रहेंगे, नफरत बांटने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। बलोचिस्तान में फिर तूफानी बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा। बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। पशीन और बोलान में सैलाबी रैले ने दर्जनों घर तबाह कर दिए। आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक। वाक़यात मुस्लिम बाग, पशीन और सोराब में पेश आए। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, आवारान और केच में भी बादल बरस रहे हैं। दूरालाई, हुसदार, हरनाई और मस्तूंग में मूसलाधार बारिश। जालाबारी से गंदुम, प्याज की तैयार फसलों को नुकसान। नदी नालों में तोग़यानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 रोज तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। हंगामी हालात के पेश नज़र PGMA और ज़िला इंतजामिया की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर अमला तैयार है। फॉर्म 47 के बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, आप तो एक रेत के पहाड़ पे खड़े हैं। हम तो निकले हैं एक जिहाद पे, और वो जिहाद हमारा है अपने हकूक लेना, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना। हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। रातों रात नताइज तब्दील करके इन्हें जितवाया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर लफ्जी चढ़ाई। कहा, आइन की पासदारी होगी तो मेरा कायद जेल से बाहर होगा। अख्तर मेंगल बोले, मरकज में बनी हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, इलेक्शन कमीशन की है। ऐसे लोग कामयाब करवाए गए जिनको मोहल्ले वाले नहीं पहचानते। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI लाहौर में तारीखी एहतजाज करेगी। कौम की आज़ादी चाहने वाले हमारा साथ दें। महमूद अचकजई का कहना है कि शहबाज शरीफ के साथ वो लोग हैं वो जिस इमारत पर बैठे उसे खंडर बना देते हैं। इन फसली बटेरों को सियासत से दूर करें, आइन की बेइज्जती करने वालों का बुरा हशर करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हमारा मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया कि वो किसके साथ हैं। मुल्क भर में फॉर्म 45 के तहत इंतखाबी नताइज मुरतब करने का ऐलान किया जाए। तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद में काम करें। तमाम इदारे अवाम के मुंतखब करदा पार्लियामेंट के ताबे हों। पार्लियामेंट को खुद मुख्तार और इदारों की मुदाखलत से पाक किया जाए। पेशीन जलसे में तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक की करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदादों में कहा गया, ये जलसा अवाम के हकूक़ के लिए है। अवाम के हकूक़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अदलिया की आज़ादी और जजेस को डराने की मजम्मत करते हैं। मानी PTI और कारकुनान की रिहाई, मुकदमात के खात्मे का भी मुतालबा। साबिक़ दौरे हुकूमत और निगरान हुकूमतों के इक़दामात भी पार्लियामान में पेश करने का मुतालबा। स्टेट बैंक ने $1 अरब के बॉन्ड की अदायगी कर दी। 12 अप्रैल को मुद्दत पूरी करने वाले बॉन्ड की अदायगी की गई। $1 अरब की अदायगी में कर्ज की असल और सूद की रकम शामिल। पाकिस्तान के बाकी वाजिबुल अदा 7 अरब रुपए के बॉन्ड रह गए। सरकारी अफसरान की शाहखर्चियां मुल्क में महंगाई की वजह करार। तेल, बिजली और गैस की बढ़ती कीमतें भी जलती पर तेल का काम करती हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा साल 15% महंगाई की वजह तवानाई की कीमतों में इजाफा होगी। गैस की कीमतों में इजाफे की वजह महकमे के अफसरान की शाखर्चियां हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फ्यूल कॉस्ट की मद में होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। 1 हफ्ता क़याम के दौरान IMF के साथ मुज़ाकरात करेंगे। वजीर खजाना के हमरा मुआशी टीम भी होगी। IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और MD आलमी बैंक अजय बंगा से मुलाकात मुतवक्के। IMF के साथ 3 साला तवीलुल मुद्दती तौसीब प्रोग्राम पर बात होगी। वजीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत भी करेंगे।
करप्ट और मुजरिमों से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल होगा। पंजाब पुलिस में करप्शन और गैर पेशावराना रवैये की निशानदही के लिए स्पेशल आउट ऑडिट सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। रिश्वत मांगने पर सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पर शिकायत दर्ज हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मरी में खसूसी इजलास में फैसले। स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज कायम करने की तजवीज़ पे गौर। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि पुलिस को जदीद असलहा, अलॉट, गाड़ियां, नाइट विजन और ड्रोन फराहम करेंगे। वज़ीर आला ने ट्वीट करते हुए कहा, पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के तरबियती सेशन का आगाज कर दिया गया है। एयर एम्बुलेंस सर्विसेज जून में शुरू हो जाएंगी। महंगाई की वजह मौजूदा अपोजिशन है। हुकूमत हदफ मुकर्रर कर ले तो 3 साल में महंगाई कम हो सकती है। अपोजिशन टफ टाइम दे तो हुकूमत अच्छा काम करेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़राअत पर तवज्जो मईशत बेहतर बनाएगी। सिंध पुलिस को जदीद असलहा मिलने तक अमन अमान बेहतर नहीं होगा। निगरान हुकूमत का वक्त ज्यादा हो गया था। जराइम पेश अफराद को कोई कुछ नहीं कह रहा था। हमें अमन अमान हर सूरत बहाल करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से अदलिया को तीसरा करप्ट इदारा करार देने का केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को 2023 की सालाना रिपोर्ट दोबारा शाया करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि 24 अप्रैल तक रिपोर्ट जमा करवाई जाए। मुस्तरद होने वाले फॉर्म्स की मजमूई तादाद भी शाया करें। तमाम अवामी राय के तनासुब को वाज़े लिखा जाए। पढ़ने वालों को कोई भाव ना छोड़ा जाए। फैसले से ऐसा तासुर ना लिया जाए कि आज़ादी राय के इजहार पर पाबंदी लगाई गई है। शोहरत और पैसा सब कुछ नहीं, अहम यह है कि मुश्किल वक्त में कौन आपके साथ खड़ा है। माँ बनने के बाद मुझे सब्र करना आ गया। पहले मैं जज्बाती हुआ करती थी, अब फैसला करने या बोलने से पहले सोचती हूँ। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का बीबीसी को इंटरव्यू। कहा, ऐसे लोग हमेशा साथ होने चाहिए जो सच बोलें। स्पोर्ट्स में अच्छे और बुरे दोनों वक्त आते हैं। नाकाम होने की सूरत में आप दोबारा खड़े होते हैं। यही असूल जिंदगी में भी होता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान के लिए रवाना। कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचेस की सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा। इब्तदाई 3 मैच रावलपिंडी और 2 लाहौर में खेले जाएंगे। पीसीबी ने सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया। एम्पायर्स पैनल में अलीम डार, एहसन रजा, आसिफ याकूब शामिल। फैसल आफरीदी और राशिद रियाज भी पैनल का हिस्सा। एंडी पैक्रॉफ्ट मैच रेफरी की जिम्मेदारी सरअंजाम देंगे।